पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वितरित की गई निःशुल्क साइकिलें। 254 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। मंत्री नारायण सिंह पवार जी का अनोखा अंदाज। छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए जमीन पर बैठकर खिंचवाई तस्वीरें। पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वितरित की गई निःशुल्क साइकिलें। पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वितरित की गई निःशुल्क साइकिलें। 254 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। मंत्री नारायण सिंह पवार जी का अनोखा अंदाज। छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए जमीन पर बैठकर खिंचवाई तस्वीरें। मंत्री पनवार का अनोखा अंदाज। निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में बेटियों के उत्साहवर्धन के लिए जमीन पर बैठकर खिंचवाई तस्वीर। ब्यावरा स्थित पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में मंत्री श्री नारायण सिंह पनवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने 245 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री पनवार का सादगी और आत्मीयता से भरपूर अनोखा अंदाज तब देखने को मिला जब वे बेटियों के साथ जमीन पर बैठकर फोटो खींचवाते नजर आए। इस दृश्य ने उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया और छात्राओं में विशेष उत्साह एवं आत्मविश्वास का संचार हुआ। मंत्री पनवार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार छात्र छात्राओं एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रभावी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, साइकिल वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, पीएम श्री स्कूल योजना, मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण और निःशुल्क गणवेश योजना जैसी योजनाएं बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। मंत्री पनवार ने कहा कि लाडली बहना योजना से प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है, वहीं लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बना रही है। साइकिल वितरण योजना से अब ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां भी आत्मविश्वास के साथ स्कूल पहुंच रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की मंशा है कि हमारी कोई भी बेटी संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने आगे कहा कि आज मध्य प्रदेश की बेटियां शिक्षा, खेल, विज्ञान, मेडिकल, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जगदीश गुर्जर, भाजपा जिला महामंत्री अमित शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलवर यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष राजू यादव, जयेंद्र गुर्जर, इंदर सिंह लववंशी, पार्षद गोपाल जाटव, दिलीप भार्गव, गिरिराज लववंशी, एसडीएम गोविंद कुमार दुबे, बीओ दिलीप कुमार शर्मा, स्कूल प्राचार्य नाथू सिंह सिकरवार सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। तो इंसान है भाई, क्यों प्रयास नहीं करें हम, क्यों आगे नहीं बढ़े हम। पढ़ना पास होना पुराने जमाने की बात हो गई अब कि 100 में 33 नंबर ले आओ, पास तो हो ही गए सब, अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे हम। आज बेटा आगे अनेक ऊंचाई तक बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। इस आरती को अभी हमने यहाँ सम्मान किया, उसका वो 94% उसके अंक आए। उसको लैपटॉप भी मिला, उसको संसद से 1 लाख की स्कूटी भी मिली। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने हमारी बेटियों को प्रोत्साहित किया है। लेकिन ये केवल आरती के लिए नहीं है, ये योजना आप सबके लिए, सब बेटियां प्राप्त कर सकती हो इसको। इसकी सीमा नहीं है कि एक विद्यालय से एक बेटी, 1000 भी मिले, 2000 को
हेलो। तो जितनी भी बेटियां हैं हमारी, बेटा हंसना नहीं अभी, आप सब प्रयास करें, सबके लिए कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुने कि आप सबको भी आरती यादव बनने में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। सब कर सकती हैं, सबको बराबर के अवसर हैं यहाँ। ये विद्यालय की जो शिक्षकगण हैं हमारे, सबको बराबर पढ़ाते हैं। ऐसा भी उसके अलग से क्लास लगाई होगी उनने। हाँ, ये हो सकता है उसने अलग से प्रयास किया होगा अपना, उसके कारण वो आपसे आगे निकल गई। लेकिन उससे प्रेरणा के लिए हमारे विद्यालय में एक बेटी है, एक दूसरी बेटी का भी सम्मान किया हमने। आप में कई बेटियां बहुत अच्छा कर रही है, पर कोशिश करें कि हर एक को अगले साल हमें लैपटॉप भी मिले, स्कूटी भी मिले। क्यों प्रयास नहीं करना चाहिए हमें? क्यों प्रयास नहीं करना चाहिए? जिसने प्रयास किया वो लगातार मंजिल पे पहुंचा है। जो प्रयास करते हैं, अपना विजन बनाते हैं, अपना लक्ष्य तय करते हैं, जब तक हम लक्ष्य तय नहीं करेंगे तब तक हम रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं चींटी सबसे छोटा जीव है, अपने जितना वजन चींटी का होता है उससे 10 गुना वजन वो उठा के ले जाती है। अपने खुद के वजन 10 गुना वजन हम मानव नहीं, इंसान नहीं कर सकते उस काम को। वो नन्ही चींटी करती है, वो चलती है, दीवार पर चढ़ती है, बोझ को लेकर के, बोझ के मारे गिर पड़ती है, वापस फिसल करके फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर चलती है। लेकिन नन्ही चींटी 100 बार प्रयास करती है, लेकिन वो अपनी मंजिल को, वजन को लेकर पहुंच जाती है। संकल्प है उसका। एक मकड़ी को आप देखते हो, जानते हो ना, मकड़ी जो जाले बनाती है, वो जाल का नक्शा अपने पैर के साथ बैठ करके अपने जीवन में हम किस दिशा में जा आपके लिए सब बेटों के दर्शन हो जाए। परिवार के मंडल अध्यक्ष इंदर सिंह जी, किसान मोर्चे के जिले के महामंत्री भाई प्रजापति जी, हमारे पार्षद महोदय भार्गव जी, ढेर साहब, उनका भी नाम पढ़ना चाहिए। राजू रहेगा क्या? राजू यादव जी हमारे मंडल अध्यक्ष है। इंजन तो यही है ब्यावरे का। शिक्षकगण इधर बैठी सभी शिक्षिका बहनें, आपको भी नमन करता हूँ। हमारा ये विद्यालय ऐसा लगता नहीं कि शासकीय विद्यालय हो रही है। हम आते ऐसा लगता है कि अपने परिवार के भाई बहन बेटे बेटे बैठे हुए हैं। परिवार, माताएं बेटी है, भैया बेटे हैं, बहनें बेटी, ये सब पूरा एक बड़ा परिवार एक साथ शाम को हम मिलते हैं, घर में बैठते हैं, अपने पारिवारिक बातें करते हैं, भोजन पानी करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा पूरा एक बड़ा परिवार है ये। निश्चित रूप से विद्या का ये मंदिर, माँ सरस्वती का ये मंदिर है, उनका मंदिर यहाँ स्थापित है। प्रातःकाल उनको अपनी कक्षा में जाने के पहले नमन करके हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि प्रकार होगी। साइकिल वितरण का तो एक बहाना है, हमें आपसे मिलने की बड़ी आकांक्षा रहती कब आप लोगों के बीच आए। बेटियां, ये नन्हे नन्हे फूल इस बगिया के, मन प्रसन्न हो जाता है बेटियों को देख करके। इतनी उत्कृष्ट पढ़ाई, इतना बढ़िया परिणाम, और पूरे जिले में इस विद्यालय का अपना एक स्थान। परिणाम की दृष्टि से अभी सिकरवार जी ने कहा है कि थोड़ी और कमी है, इस बार हम जरूर बोर्ड की परीक्षा पूरी करके और 100% परिणाम विद्यालय का है, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। इसके लिए हमारे शिक्षक बहनें और भाई और हमारे बेटा बेटी सबको, बेटे ये बेटे तो है नहीं, यहाँ बेटों को बाहर कर दिया अपन ने यहाँ से, तो ये सब मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बोर्ड की परीक्षाओं का समय अब ज़्यादा दूर नहीं है, ये दिसंबर चल रहा है, फरवरी में शायद परीक्षा है। ये दिसंबर का महीना 6 तारीख हो गई है, जल्दी से बीत जाएगा, सर्दियां हैं, जनवरी में सर्दियों में बीत जाएगी, फरवरी में हमारी परीक्षा आ गई 10वीं और 12वीं की। और जब परीक्षा पास होती है बहुत तेजी से समय चक्र घूमता है।
हम जितना अभ्यास करते हैं डे नाइट रात दिन करके ऐसा लगता है कि यार समय कम पड़ता जा रहा है और रोज कैलेंडर की तारीख बदल जाती है। इसलिए हमें अपनी परीक्षा का अपनी पढ़ाई का भी कैलेंडर बनाना पड़ेगा। जैसे तारीख का कैलेंडर है वैसे हमें अपना पढ़ाई का भी कैलेंडर, जो आपके विषय हैं, कोर्स है आपका, उस कोर्स का कैलेंडर बनाओ कि मैं सुबह ये पढ़ूँ, 5 बजे उठकर लेंगे, 8 बजे ये पढ़ूँ, विद्यालय जाने के बाद ये पढ़ूँ, कहाँ मेरी इसमें कमियाँ हैं, शिक्षक गणों से कहाँ और मुझे मार्गदर्शन प्राप्त करना है। ऐसे दिन ब दिन आप करोगे तो आपकी तैयारी में आपकी सहूलियत होगी। कितना परसेंट हम कोर्स कर चुके हैं, विद्यालय का जो टीचिंग स्टाफ है वो अपना उनका एक एजेंडा है, धीरे धीरे करके वह कोर्स अब दिसंबर के बाद समापन की ओर जाता है। हर विषय के शिक्षक अपने अपने बच्चों को, अपनी कक्षा के बच्चों को कितना वो पारंगत कर चुके हैं, कितने वो संतुष्ट हैं और कहाँ उनको कमजोरी दिखती है। क्योंकि विद्यालय 25 तरह की बातें होती है। अभी कहा कि कई स्रोत हैं। हमारे ज़माने में जो केवल पुस्तक पढ़ लेते थे और उसमें काम चल जाता था, लेकिन आज बुद्धि का विकास हो रहा है, कौशल का विकास हो रहा है, ज्ञान का अर्जन हो रहा है। उसके लिए बहुआयामी हमें प्रयास करना पड़ते हैं। हमारी सरकार ने भी, चाहे वो भारत सरकार हो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और चाहे हमारी मध्यप्रदेश सरकार हो डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता, सूची प्राप्त कर लेना, कोई डिग्री प्राप्त कर लेना ऊपर जाकर के, उतने से अब काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कई जन्म हम ले तो भी ज्ञान हम पूरा प्राप्त नहीं कर सकते। इतना भंडार खजाना है इसका। अपने छोटे जीवन में, क्योंकि विद्यार्थियों का जीवन काल अध्ययन का 25 साल की आयु अधिकतम। आप पढ़ते पढ़ते अभी कोई 10वीं में, कोई 12वीं में, कोई 9वीं में बच्चे हैं, इनको 10-10, 8-8 साल और मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसके बाद जीवन का जो दूसरा मोड़ होगा, कोई घर गृहस्थी में लग जाएगा, कोई सेवा कार्य लग जाएगा, कोई अपने काम से व्यापार व्यवसाय जो भी करना होगा। ये 25 साल तक की आयु के पहले जो हम कर सकते हैं, जो दिशा हम पकड़ सकते हैं, उस दिशा में अभी 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देने के बाद नई दिशा बनानी है कि किस दिशा में जाना है। तो व्यक्ति के पास उतना ही समय है, एक जीवन में एक बार एक ही दिशा में जा सकते हैं कि 10-20 साल ये कर लेंगे, 10-20 साल वो कर लेंगे, उतना समय किसी पास रहता नहीं है। इसलिए इस मोड़ पर आकर के हम पूरी इत्मीनान के साथ अपनी अगली मंजिल हम तय करें। हमारे विद्यालय के